बधाई के पात्र हैं। जहाँ पर देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से जहाँ पर टीमों में कुछ समय पर यदि अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर बिज़नेस को देखा जाए, जहाँ पर बिज़नेस में किसी में 5% की गिरावट आई, किसी में 10% की गिरावट थी, लेकिन एकमात्र भरतपुर की ये टीम ऐसी है जिसके अंदर लगातार 4 महीने से ग्रोथ पे ग्रोथ चल रही है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं और बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप, इसको लगातार ऐसे ही कायम रखना है। और मैं सभी नए साथियों का यहाँ पर वेलकम करता हूँ और मैं सभी साथियों से जो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं 3 बातें बताना चाहूँगा कि इस समय पर हमें 3 महत्वपूर्ण काम इस समय पर ज़रूर करने हैं। पहला, खुद का और परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। हम इस समय पर हेल्दी डाइट ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते रहेंगे, तो वायरल और वायरस तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को यदि बूस्ट अप रखा हुआ है, तो वायरल और वायरस हमारा कोई नुकसान करने वाले नहीं है। टाइगर टीम इस मई के महीने में सेलिब्रेट कर रही है हेल्थ अवेयरनेस मंथ। ये महीना हमने हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक प्रकार से सेफ रखा हुआ है। हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप करने के लिए। न्यूट्रिशंस जैसा प्रोडक्ट हमारे पास में है, गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट हमारे पास में है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है। इस समय पर कंपनी, अपलाइन और टीम के टचिंग में रहना है। साथियों, ये वो समय है, इस समय पर हम लोगों को अपनी कंपनी के जितने भी लेटेस्ट प्रोग्राम हो रहे हैं, क्योंकि सूचनाएं ऊपर से आ रही हैं। आपकी जो अपलाइन है वो एक ऐसी सारथी है जो आपके बिजनेस को लगातार ग्रोइंग मोड में रखेगी, जो आपके पास में आपकी टीम के प्रत्येक व्यक्ति तक आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से उन्हें एजुकेट करना है, किस प्रकार की उन्हें ट्रेनिंग देनी है, क्या सिखाना है, सब आपकी अपलाइन आपको बताएगी बेहतरीन तरीके से। और आपकी जो टीम है, इस समय पर जो आपकी ग्रोथ आएगी, जो आपकी इनकम आएगी, जो आपके लेवल आएंगे, वो नो डाउट टीम की वजह से आएंगे, लेकिन ये तीनों चीजों का समावेशित रहेंगे तो आपका मिलकर एक सिस्टम तैयार होता है। इस समय पर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तुरंत टीम को हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। साथियों, अभी फिजिकली रूप से मीटिंग नहीं हो पा रही है, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रहे, लेकिन इस समय पर कहते हैं वक्त के साथ में जो बदल जाते हैं वो जीत जाते हैं। तो इस समय पर जूम हमारे पास में एकदम बेहतरीन ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर हम आपके नए साथियों से ही मुलाकात कर सकते हैं, आपके जो पुराने साथी हैं उनको भी आप टचिंग कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे उतना बेहतरीन रहेगा। आपके सीनियर लीडर हैं माननीय मिस्टर किशोरी लाल जी, माननीय मिस्टर सतीश कुमार जी, जूम के ऊपर इन्होंने बेहतरीन प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हुआ है। इन्होंने ऑन जो परचेजिंग होती है वो भी परचेज करके रखा हुआ है, जिससे अनलिमिटेड आप टास्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस समय पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सतीश कुमार जी हर समय, मैंने देखा है पिछले 10 सालों से 12 सालों से लगातार कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके वे मास्टर बन जाते हैं। तो इस समय पर जो हमारी टीम है, प्रत्येक व्यक्ति को यदि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो आपको बिजनेस बढ़ाने में आसानी होगी और मदद भी मिलेगी। नए साथियों को मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। साथियों, मेरा नाम दिनेश चंद है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक ऐसी जगह से रहने वाला हूं जहां जिसको सिटी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा दुर्ग है, पूरे भारत के अंदर इसकी कहानियां मशहूर हैं कि एकमात्र ऐसा किला है जिसे मुगल ना तो जीत पाए थे और ना ही इसको अंग्रेज जीत पाए थे। एक ऐसी सिटी जिसे पूरा वर्ल्ड भी आज लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है, ऐसी सिटी में मेरा जन्म हुआ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से थे, साइकिल पे उन्होंने अपना जीवन बिताया है। मैं पढ़ाई करने के लिए जाता था, पापा की साइकिल पे ही मैंने स्टडी की है और मेरी फैमिली थी मेरे लिए प्रोवाइड की थी बेस्ट एजुकेशन एंड टीचिंग। लेकिन जो बड़े जो स्कूल होते हैं जिनके बारे में हम बताते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, साथियों मेरी जो पढ़ाई लिखाई थी वो बिल्कुल गांव के स्कूल के अंदर हुई थी। ये स्कूल है जिसके अंदर हम लोग एक स्लेट आती थी, काले रंग की चौक आता था, एक पेंसिल आती थी जिससे हमने लिखाई पढ़ाई करने स्टार्टअप किया था। लेकिन बच्चापन से ही ड्रीम बड़े हो गए थे, सपने बड़े थे कि यार छोटी जिंदगी को हमें नहीं जीना है, बड़े सपनों को हमें पाना है। बड़ी गाड़ी का भी सपना था, बड़े अच्छे स्कूल में जाने का भी सपना था, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने का भी सपना था। हर हालत में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं गरीबी की जिंदगी में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन गरीबी की जिंदगी में मेरे को मरना नहीं है और ना ही अपने बच्चों को रखना है। इस प्रकार के ड्रीम बच्चापन से सेट होने स्टार्टअप हो गए थे हमारे। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करके मैं इस कंपनी में गया था। ये मेरी कंपनी है जो पहले फ्यामिंडा के नाम से थी, अभी वो यूनो मिंडा बन चुकी है। मैंने एक ऑपरेटर लेवल से अपनी कहानी शुरुआत की थी दोस्तों, सपनों को लेके मैं गुड़गांव सिटी में गया था। 3000 रुपए से मेरे कैरियर शुरुआत हुआ था। उसी कंपनी में मैंने 2-3 साल मैंने वर्किंग किया था। फिर मैंने डिप्लोमा किया था, उसके बाद में फिर मेरी धीरे धीरे उसी कंपनी के अंदर आगे बढ़ता चला गया था। और
कुछ सालों के बाद में कंपनी में 3-4 साल काम करने के बाद में आरसीएम बिजनेस मेरी लाइफ में 2008 के लास्ट में और आया था और मैंने वर्किंग स्टार्टअप की थी सन 2009 के अंदर इस सिस्टम के अंदर। एक सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला था। माननीय मिस्टर शिव कुमार पंडित जी एक बहुत ही डिसेंट पर्सन हुआ करते थे उस जमाने के अंदर और वो लगातार आरसीएम बिजनेस की बातें किया करते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं उनको इसी प्रकार बोला करता था, यार दिन में नौकरी करके आते हो और दिन भर ये आने के बाद में फिर ये कोट पैंट पहन के और फील्ड में जाते हैं, लोगों को आरसीएम आरसीएम पता नहीं क्या प्रकार का धंधा करते हैं। लेकिन एक दिन वो व्यक्ति मुझे प्रोग्राम में लेके गया, चाहे कैसे भी लेके गया वो मायने नहीं रखता, लेकिन जिस दिन मैंने प्रोग्राम देखा था दोस्त, मेरी लाइफ के अंदर वो टर्निंग पॉइंट था और मुझे पता चल गया कि इस सिस्टम के माध्यम से मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। और उसी दौरान मेरी जिंदगी के अंदर एक बुक आई थी जिस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल। और मैं जितने भी तमाम नए साथी हैं चाहे पुराने साथी हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि 21वीं शताब्दी में आपको बहुत बड़ा काम करना है, यदि आपको अपने हर सपने पूरे करने, यदि आपको जिंदगी में अचीवमेंट चाहिए, यदि सक्सेस चाहिए, यदि खुशियां चाहिए, यदि आप चाहते हो कि आपका परिवार खुशियों से झूम जाए, आपके बच्चों की लाइफ चेंज हो जाए, तो दोस्त इस किताब को पढ़ना मत भूलना। ये किताब आपको रेलवे स्टेशन में मिल सकती है, बस स्टैंड में मिल सकती है, यदि कहीं से ना मिले, माननीय मिस्टर सतीश कुमार जी से आप बात करना। सतीश कुमार जी एज पॉसिबल आपके पास में इस बुक की एबिलिटी करवाएंगे। दोस्त, मेरी लाइफ की सबसे पहली बुक थी जिसका नाम था बिजनेस स्कूल, और इस बुक ने मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंजिंग लेके आया। इस बुक के अंदर बताया गया था कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के वो लोग होते हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं, जिसमें पूरी दुनिया में 90% लोग पाए जाते हैं। इस किताब ने बताया था मुझे कि कुछ लोग जॉब के पीछे जाते हैं, दुकानदारी करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, कुछ लोग सुबह मॉर्निंग से आप देखोगे तो कुछ लोग टेम्पो में जा रहे होते हैं, साइकिल पे जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिल में जा रहे होते हैं। हर कोई व्यक्ति पैसे के लिए भाग रहा होता है। और दूसरी कैटेगरी उस किताब के अंदर मुझे पता चला कि दुनिया में ऐसे भी साथी होते हैं जो 5% पाए जाते हैं, जिनके लिए पैसा काम करता है। वो यदि आराम भी कर रहे होंगे तो पैसा आएगा, यदि वो बीमार हो जाएंगे तो भी पैसा आएगा, यदि वो इस यहाँ इंडिया से यदि आउट ऑफ इंडिया चले गए तो भी पैसा आएगा। परमात्मा ना करे गलती से यदि वो दुनिया से चले गए तो ये पैसा मरने के बाद भी पैसा नहीं छोड़ता, ये उनके बच्चों के पास में आता रहेगा। ये मुझे उस किताब से सीखने को मौका मिला दोस्त। और एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यदि आप सोते समय भी यदि पैसा नहीं बना पा रहे हो, यू विल वर्क अंटिल यू डाई, आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक कि आप मर नहीं जाओगे। तो दोस्त, मैंने उसी समय पर ये पता चला कि यार दुनिया के अंदर एक ऐसा भी काम होता है जिस काम को यदि मैंने 5 साल कर लिया, तो यदि मैं इस दुनिया में ना भी रहूं, यदि मैं बीमार भी पड़ जाऊं, तो पैसा मेरे लिए काम करेगा और वो लगातार आता रहेगा, वो कभी बंद होने वाला नहीं है। तो एक सवाल मैं आप सब साथियों से पूछना चाहूंगा कि आप किस कैटेगरी का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? सवाल ही गलत है, क्योंकि 95% कैटेगरी में हम तो ऑलरेडी आते हैं, तो जवाब इसका ज्यादातर साथियों का 5% होगा, और वही जवाब मेरा था उस समय पर कि मुझे भी 5% की स्लैब में आना है। सून जॉब कॉन्सेप्ट एज ए क्लियर, बहुत जल्द मुझे जॉब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। साथियों, आप यहाँ पर सभी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट टीचिंग लाइन में होंगे, कुछ प्राइवेट जॉब में होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब की जिंदगी को मेरे से ज्यादा बेहतर समझ पाए होंगे, क्योंकि जॉब मैंने केवल 4 साल की है, लेकिन 4 साल इस किताब ने मुझे बता दिया था, जॉब का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट हो चुका था। और आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ गुड़गांव जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, जयपुर जैसी सिटी में लॉकडाउन से पहले जा रहे थे, 15-15, 16-16 हजार रुपए की जॉब के अंदर 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे थे। एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, मेरे चाचा जी के लड़के हैं, उनका नाम है मिस्टर विवेक कुमार, और वो बंदा गुड़गांव सिटी के अंदर आज भी जॉब कर रहा है, 13,000 रुपए की इनकम है। और बड़ी हैरानी होती है दोस्त इस बात को सोच के, एक व्यक्ति जब पढ़ाई लिखाई करना स्टार्टअप करता है तो लगभग एक माता पिता का 1 महीने 1 साल का जो खर्चा आता है एक बच्चे के ऊपर, यदि एवरेज बात की जाए तो 1 लाख रुपया 1 साल में खर्चा होता है उसका। एडमिशन फीस, उसकी बुक का, उसका ट्यूशन फीस, उसका आने का जाने का, जो भी है 1 लाख रुपए एवरेज होता है। और एक व्यक्ति यदि कम से कम 15 साल अपनी पढ़ाई करता है और 15 साल के अंदर उसका खर्चा हुआ 15 लाख रुपया, और 15 लाख रुपया लगाने के बावजूद उसकी जो सैलरी आ रही है 15,000 रुपए आ रही है, तो दोस्त बहुत घाटे का सौदा है। यदि उसके माता पिता इस 15 लाख रुपए को बैंक में भी रख देते या किसी को 2% ब्याज पे भी दे देते, तो भी सोते हुए भी 30,000 रुपया तो ब्याज ही ब्याज का आ जाता उस बंदे का।
आज हमारा देश किस दिशा में चल रहा है ये क्लियर हो चुका है आज। और जॉब का कॉन्सेप्ट मेरे को एकदम क्लियर कट हो गया था, क्योंकि इस किताब के अंदर बताया था कि दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस आप पैसे के लिए नहीं करते हो, ये आपको एसेट्स बनाने का मौका देती है। उस किताब के अंदर पेज नंबर 76 पे बहुत अच्छी बात लिखी थी कि आप नौकरी करके यदि आप 60 साल की उम्र में 1 लाख रुपए की नौकरी पे पहुंच भी गए, गवर्नमेंट जॉब में आज ये हो सकता है कि उसकी सैलरी स्टार्टअप हुई 20,000 रुपए से, 30 साल 40 साल की उम्र में हो सकता है उसको 50,000 रुपए महीने गवर्नमेंट जॉब से मिलने लगे। हो सकता है कि 60 साल की उम्र में जब वो रिटायरमेंट होने वाला तो 1 लाख रुपया उसकी नौकरी से मिल रहा था। अभी तो पेंशन गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, लोग जो गवर्नमेंट जॉब को चूज करते थे पेंशन की वजह से करते थे, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद में जब उसकी पेंशन बनती थी तो 40% पेंशन का मिलता था, यानी कि 40,000 रुपया। दोस्त 40,000 रुपया, जब वो व्यक्ति 1 लाख रुपए की चरम सीमा पे था, जब उसके खर्चे उसी आधार पर मेंटेन थे, समाज के अंदर उसी आधार का रेपुटेशन था, समाज के अंदर उसी प्रकार का इज्जत था, उसके खर्चे उसी आधार पर मेंटेन थे, और अचानक 1 लाख रुपए की आदमी को यदि 40,000 रुपए पे ले जाया जाए, उसको अपना स्वाभिमान बचाना बहुत भारी पड़ जाता है। दोस्त आज की डेट में मैं देखता हूं बहुत सारे लोग फौजी भाई हैं, रिटायरमेंट होके आते हैं, आज किसी ना किसी जगह पर वो चौकीदार की नौकरी कर रहे होते हैं, बैंक के अंदर जाके गेट कीपर की नौकरी करना होता है। कुछ सिपाही भाई आते हैं रिटायरमेंट के बाद में परचून की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। मेरे फौजी भाई एक रिटायरमेंट हो गए थे मेरे गांव में, मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम भरतपुर जाते हो, डेली अप डाउन करते हो और चौकीदार की नौकरी कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि घर में समय काटने से नहीं कटता। असली बात है पैसा नहीं है दोस्त। रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को काम करने की जरूरत पड़ती है। उस समय पर उस बुक ने क्लियर किया था कि आरसीएम बिजनेस यदि आपने 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल भी लगाकर यदि आप 60 साल की उम्र में 1 लाख पे ही पहुंचे, 61वीं साल में आपको रिटायरमेंट होने का मौका नहीं देगा, वो आपकी 1.25 लाख की इनकम आएगी, आपके चाहे बच्चे किसी भी प्रकार के हों दोस्त। 62वीं साल में आपको 1.5 लाख ही आएगा, 65 साल की उम्र में आपको 3 लाख ही आएगा, वो लगातार बढ़ता जाएगा। जब आप इस दुनिया से जाओगे तो भी आप उसी इनकम पे रहोगे जिस इनकम पर आपने अभी इस समय पर प्रेजेंट में कदम रखे। दोस्त बहुत बड़ी बात सीखने को मौका मिली थी। और दोस्त यदि आप 5% लोगों में आने के लिए तैयार हैं तो आपको 2 काम इमीडिएटली करने पड़ेंगे, जो मैंने उस समय पर सीखा था। पहला काम, सबसे पहले तो वो काम आपको करना छोड़ना होगा जो 95% लोग करते हैं। क्या करते हैं 95% लोग? अखबार पढ़ते हैं, आलतू फालतू की बात करते हैं, टीवी देखते हैं, मजे लेते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, क्रिकेट किट्स वगैरह, किटकैट वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दोस्त यदि आपको 95% में आता है तो आपको ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तत्काल प्रभाव से वो काम करने होंगे जो आपको 5% लोग करते हैं। 5% लोग क्या काम करते हैं? सक्सेसफुल लाइफ के अंदर आपको घुसना पड़ेगा। जितने भी लोग कामयाब हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में, जो भी आपकी सीनियर अपलाइन है, वो लोग 5% जो लोग हैं जो इस बिजनेस से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए जो इनकम कमा रहे हैं, यदि आपने वही काम करना स्टार्टअप कर दिया दोस्त, तो आप इस 5% कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या करते हैं 5% लोग? 5% लोग हर रोज कम से कम नियम होता है 30 मिनट तक किताब पढ़ते हैं। 5% लोग हर रोज एक सक्सेसफुल पर्सन की ऑडियो वीडियो देखते हैं। 5% लोग हर रोज अपनी अपलाइन से बात करते हैं। 5% लोग हर रोज अपनी अपलाइन के टचिंग में रहते हैं। 5% लोग नेगेटिव सूचनाओं की तरफ जाते भी नहीं है। 5% लोग कभी टीवी नहीं देखते हैं दोस्त। 5% लोग कभी भी अखबार पढ़ते नजर नहीं आएंगे। दोस्त इन कामों को जिस दिन आपने करना शुरुआत कर दिया, आप इस 5% कैटेगरी में आना स्टार्टअप कर देंगे। दोस्त मैंने काम करना स्टार्टअप किया, धीरे 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 इस बिजनेस के अंदर जब मैं आगे बढ़ा तो मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीव बना। कहते हैं कि लाइफ के अंदर जब आप सक्सेसफुल की तरफ जाते हो, आप कामयाबी की दहलीज की तरफ कदम रखते हो, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और मैं बहुत लकी हूं, मुझे इस बिजनेस के अंदर एक ऐसे शागिर्द मिले, एक ऐसे गुरु मिले जैसे आज पूरा हिंदुस्तान नेशनल हीरो के नाम जाना जाता है। कितने भी उतार आए सर, कितने भी चढ़ाए आए, हजारों लोग मेरी टीम में आए, हजारों लोग छोड़ के गए, लेकिन मेरी अपलाइन ने मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ा। कैसे भी हालात रहे, कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन मुझे एक ऐसे कोच मिले, एक ऐसे मेंटोर मिले जो इस बिजनेस में मुझे लगातार आगे बढ़ाते चले गए। दोस्त इनका नाम है मिस्टर आशीष कुमार जी, जो आप सबकी कॉमन अपलाइन में आते हैं। उसके बाद में मुझे मिले जिसे आज कोच ऑफ टाइगर टीम का खिताब जिन्हें मिला हुआ है,
आज यदि टॉप के सक्सेसफुल लोगों की बात की जाए, आरसीएम में लगभग 3 करोड़ लोगों से लोग ज्यादा ज्वाइनिंग हो चुके हैं दोस्त। लेकिन आज यदि टॉप के 100 लोग आरसीएम में पूछे जाएं तो टॉप के 100 लोगों में जिनका नाम आता है उनका नाम है मिस्टर रामकिशन जी। हमारे कोच हैं, हमारे मेंटोर हैं। दिन रात हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, मैंने इनकी वर्किंग देखी है दोस्त। मैं इनके बारे में जितना शब्द कहूं उतना कम पड़ेंगे। आज पूरा परिवार है, इनके घर में वाइफ है, बच्चे हैं, लेकिन आज भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आरसीएम को देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इंसान का जन्म मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन इस जन्म के द्वारा लाखों लोगों की जिंदगी को परिवर्तन करना बड़े सौभाग्य की बात है। आज ये अपने एक-एक बंदे को टीम के अंदर कोई इनको हैंडओवर तो कर दे, उनको कामयाब बनाने के लिए सर जी-जान लगा देते हैं। ऐसे हमारे कोच हैं। इनके अलावा हमें आने का मौका मिला माननीय मिस्टर दिनेश मोहन जी, जो हम सबकी कॉमन अपलाइन में आते हैं। धीरे-धीरे मैं इस बिज़नेस में बढ़ा। मैं इस बिज़नेस से 20,000 रुपए की इनकम पे पहुंचा, फिर 40 पे पहुंचा, फिर 50 पे पहुंचा। ये जो ट्रॉफी हाथ में देख रहे हो, ये मेरी वो ट्रॉफी है जब मैं इस बिज़नेस के अंदर 1 लाख रुपए एमराल्ड जैसी इनकम पे पहुंचा और मेरी लाइफ के अंदर सारे जितने भी ड्रीम्स हैं वो पूरा होना स्टार्टअप हुए। दोस्त, इस बिज़नेस को मैंने लगातार करना स्टार्टअप किया। आज मुझे करते-करते लगभग 12 साल के करीब हो चुके हैं। 12 साल के अंदर लगभग पौने 2 करोड़ से ज्यादा मेरे घर के अंदर इनकम आई है। मैंने अभी इसी बिज़नेस के पैसे से रिसेंटली गुड़गामा जैसी सेक्टर 99 जो गुड़गामा की सबसे महंगी जमीन है, जो द्वारका एक्सप्रेस पे जो बनाई गई, उसके अंदर अभी मैंने रिसेंटली आशीष सर के साथ वहां पर फ्लैट लिया है और इसी बिज़नेस के माध्यम से मैंने 2-2 गाड़ियां परचेज की। बहुत सारा परिवर्तन मेरी लाइफ के अंदर आया, बहुत सारे साथी मेरी लाइफ के अंदर आए। माननीय मिस्टर सतीश कुमार जी जैसे यंगस्टर के साथ में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। माननीय मिस्टर मुकेश कुमार जी, जिनको आप जानते हैं, ज्यादातर साथी रुदावल के रहने वाले, इनके साथ में काम करने का मौका मिला। मेरी टीम के और सतीश कुमार जी की टीम के सबसे बेहतरीन लीडरशिप जो आज की डेट में देखा जाए टोटल 101% जो सिस्टम का फॉलो करते हैं, माननीय मिस्टर राजेश सिहाग जी, जिनकी लगातार ट्रेनिंग आपको बार-बार मिल रही है, हर संडे को आपके बीच में आते हैं, जिनकी एजुकेशन की बात की जाए कमाल की एजुकेशन है, 101% वो सिस्टम पे हैं। माननीय मिस्टर बलदेव सर जी जो हमारी लाइफ के अंदर आए और मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारा परिवर्तन आया। ये मेरी वाइफ है पूजा देवी। आज मैं बिजनेस में जो कुछ भी हूँ, इस पूजा का बहुत बड़ा योगदान है और ये गरीब फैमिली से निकल कर आई थी। मायने ये नहीं रखता कि गरीब घर से आई, मायने ये रखता है जिस शख्स के साथ में शादी करके आई है, सारे सपने पूरे करना उस व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। दोस्त, इनके घर झोंपड़ी थी, कच्चा मकान था, लेकिन ये मेरे साथ में आई थी शादी करके, तो मेरा परम धर्म बनता है इनके सारे सपने पूरे करना। इनके तमाम सपने मैंने इनके पूरे किए। हिंदुस्तान की ऐसी कोई मेगा सिटी खाली नहीं रही जहां पर इनको विजिट ना करवाए हो। हर जगह पर इनको घुमाया, दार्जिलिंग से लेके श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी से लेके हर जगह पर इनको घूमने का मौका मिला, हर जगह पर इनको विजिट करवाने का मौका मिला और हर जगह पर मुझे ऐसी चीजों से रूबरू होने का मौका मिला जिनके बारे में मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। ये फेमिना मिस इंडिया जब बनी थी सुरुचा जी, तो इनके साथ में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। सक्सेस कहते हैं कि जब आती है तो खुशियां लेके आती हैं, हजारों लोग आपके दीवाने होते हैं। तो दोस्त, ऐसी प्लेटफॉर्म मुझे इस बिजनेस के माध्यम से मिला और इस बिजनेस के माध्यम से 2-2 गाड़ियां मैंने परचेज की हैं। ये है माननीय मिस्टर शिव खेड़ा जी, जो आज दुनिया की सबसे बेस्ट जो बुक है जिसका नाम है जीत आपकी, जो अभी तक ना तो बदली है और अगले 200 साल तक बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे राइटर के साथ में 2 दिन स्पेशली दिल्ली के साथ में रहने का मौका मिला, जब इनसे बेहतरीन लीडरशिप सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला। इस बिजनेस के माध्यम से मुझे बुलाया गया था कि अगले 5 साल आपको टीवी देखना बिल्कुल बंद करना है। यदि आपने टीवी देखना बंद कर दिया, लोग आपको टीवी पे देख सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से इंटरव्यू में आने का मौका मिला, बहुत सारी चीजें मिली। माननीय मिस्टर त्रिलोक चंद छागड़ा जी के साथ में डायरेक्टली मीटिंग करने का मौका मिला। बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ के अंदर आई, बहुत सारा परिवर्तन हुआ। दोस्त, तमाम सपने आरसीएम बिजनेस की वजह से, मैंने लाइफ में जो नौकरी करके नहीं मिल सकता था, वो तमाम सपने मुझे आरसीएम बिजनेस की वजह से पूरे होते हुए नजर आए। मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया, डूइंग फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैं अपने बिजनेस के अंदर फुल टाइम आ गया और जब कहते हैं कि मुझे जब नौकरी में करता था तो 12 घंटे की ड्यूटी थी, वहां पर सलामी ठोकनी पड़ती थी, रोज जाकर सुबह नमस्ते करना पड़ता था। जिन लोगों को मैं गुड मॉर्निंग कहना पसंद नहीं करता था, उस कंपनी की मैंने जॉब को टाटा बाय बाय कर दिया, अपनी मर्जी का मालिक हो गया। फुल टाइम 24 घंटे मेरे अपने और 30 के 30 दिन मेरे अपने, मेरा कोई बॉस नहीं, मेरे को ऊपर कोई ऑर्डर चलाने वाला नहीं रहा। तो पैसा का पैसा आया, समय का समय मिला, लाइफ की सुरक्षा मिली, तमाम सपने पूरा होने का मौका मिला, ये सारी चीजें मिली। तो उस समय पर मैंने एक चीज नोट की, व्हेन आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कैरियर, जब मैं अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा था। मैं आपको, नए साथी हैं तो इस चीज को मैं नहीं बोल रहा कि मुझे क्या मिला, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आपको ये चीजें बहुत जल्दी मिलेंगी और बहुत तेजी के साथ मिलेंगी।
क्यों मिलेंगी दोस्त? क्योंकि हमने जब स्टार्टअप किया था ना तो ज्यादा प्रोडक्ट थे, ना कोई मीटिंग थी, ना कोई सिस्टम था। सतीश जी आपके बीच में एग्जांपल है, गुड़गामा सिटी से जब यहाँ पर आते थे, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट की एबिलिटी नहीं थी। गुड़गामा से वो 1 महीने में 4 बार मोटरसाइकिल से राउंड लगाते थे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट स्टेशन को बिल्डअप करने के लिए। मैंने उनकी वर्किंग देखी है। उस समय पर यहाँ पर 10 लोगों से बात करते थे, 8 लोग नेगेटिव मिला करते थे, लेकिन आज जमाना बदल चुका है दोस्त। आप 10 लोगों से बात करोगे तो 8 लोग ऑलरेडी पॉजिटिव मिलेंगे और वो आपको काम करने के साथ-साथ आपके साथ में कदम से कदम मिला के तैयार रहेंगे, क्योंकि कोरोना ने भी बहुत सारी चीजें लोगों को सिखा दी हैं। जब मैंने करियर की शुरुआत की थी और ऐसा आपके साथ भी घटित होगा, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। पीपल से सक्सेस रेट्स इज वेरी लो इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों ने मुझे बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का रेशियो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है, बहुत लो होता है। दोस्त, योर कैरियर फिनिश्ड, मेरा उसी समय पर कैरियर फिनिश करने की लोगों ने कोशिश की थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने पागल बोला था, उल्लू बोला था, कहां फंस गया, किसके चक्कर में आ गया, तो जोड़ने तोड़ने का काम है, आलतू फालतू लोग इस काम को करते हैं। लेकिन दोस्त, उस समय पर एक चीज मेरे को उस प्रोग्राम से पता चली थी कि दुनिया में कामयाब होने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और क्योंकि वो कम इसलिए होते हैं क्योंकि कहते हैं पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, और सपने केवल उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। मैंने ड्रीम लिया था लाखों रुपए की इनकम पे पहुंचने के लिए, मैंने ड्रीम लिया था एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जीने के लिए, लेकिन दोस्त 95% वो लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए काम नहीं करते, वो दूसरे लोगों के सपनों के लिए काम करते हैं। आज यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट में यदि आज जॉब में है तो स्टेट लेवल तक के किसी सीएम का सपना होगा, वो सीएम के सपनों के लिए काम कर रहा होता है। यदि आज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो पीएम के सपनों के लिए काम कर रहा होता है। यदि आज कोई मजदूर तसले में यदि मिट्टी ढो के लेके जा रहा है, ईंट ढो के लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है किसी ने मकान बनाने का सपना देखा, उस सपने के लिए काम कर रहा है। दोस्त, इस दुनिया में 95% लोग दूसरे सपनों के लिए काम करते हैं, और 5% लोग वैसे होते हैं जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं, जो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। उनको दुनिया कुछ भी बोले, उनकी बातों पे कभी वो आते नहीं। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एरोप्लेन बनाया था, उन्होंने अपने सपनों में देख लिया था कि मैं इंसान को उड़ा के रखूंगा। उसके पापा ने उसको पागल बोला, उसके अड़ोसी पड़ोसी ने पागल बोला, रिश्तेदारों ने पागल बोला, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने माइंड के अंदर सपना ले लिया था कि मैं आविष्कार करके रहूंगा। और दोस्त, दुनिया चाहे कितना भी पागल बोली, लेकिन उस व्यक्ति ने आविष्कार करके दिखा दिया। जिस बंके ने बल्ब बनाने का आविष्कार देखा, एडिशन, उसने अपने दिमाग के अंदर एक ड्रीम ले लिया, एक सपना ले लिया कि धरती पे दूसरा सूरज में लेके आऊंगा। किसी को भरोसा नहीं हुआ दोस्त, लोगों ने पागल बोला, उल्लू बोला, उसकी वाइफ ने उल्लू बोला, सबने उल्लू बोला, लेकिन वो व्यक्ति लगातार अपनी धुन में लगा रहा, और उसी की बदौलत आज हम रोशनी के अंदर बैठे हैं। दोस्त, यदि मैंने जब शुरुआत की थी तो लोगों ने जब पागल और उल्लू बोला था, तो मैं यदि वहीं पर स्टॉप हो गया होता तो आज भी नौकरी करता नजर आता। लेकिन मैंने उसी दिन ठान लिया था कि इस बिजनेस से जब तक लाख रुपए की इनकम पे नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और मैंने दोस्त शुरुआत की, लोग चाहे कुछ भी बोलते गए, लेकिन मैंने अपना रास्ता खुद बनाया और लगातार आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि कहते हैं डर के आगे जीत है। जब लोग आरसीएम बिजनेस से हजारों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हजारों लाखों लोग रॉयल्टी अचीवर हैं, हजारों लोग इस बिजनेस के माध्यम से जब 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं, रामकिशन जैसे गुरुदेव आज 5 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं, यदि वो कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। उसी आधार का मैंने विचलित किया और लगातार बढ़ता चला गया, और आपके बीच में है। दोस्त, मैं इस बिजनेस को करते हुए मेरे को 12 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इस साल की लास्ट के एंड तक मेरे को 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इन 12 सालों की यात्रा बहुत ही मजेदार रही। आप जैसे हजारों साथियों के साथ में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और उसी समय पर जब मैंने स्टार्टअप किया था, तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, व्हाई नॉट आरसीएम एज ए कैरियर। लोग आरसीएम बिजनेस को कैरियर के रूप में हम क्यों नहीं ले सकते, और लोग इसको कैरियर के रूप में क्यों लेंगे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। क्योंकि अब जमाना बदल रहा है दोस्त। इस समय पर आप लोगों के पास में बहुत कम समय है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के आधार पर, यदि फिक्की की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार अगले केवल 4.5 साल के अंदर 65,000 करोड़ का उन्होंने बताया था कोरोना से पहले। लेकिन अभी अभी रिसेंटली जो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट आई है, 1,32,767 का उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 2025 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 1,32,567 से ज्यादा होने वाला है। इस समय पर कमाल होने वाला है दोस्त। इस समय पर आपके पास में समय है। इस समय पर यदि आपने इसको कैरियर के रूप में ले लिया,
तो दोस्त आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अब बात आती है कि इसको कैरियर कैसे माने और लोग इसको कैरियर क्यों मानते हैं। लोगों ने बताया कि सक्सेस का रेशियो बहुत कम होता है। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन आंकड़े, इनको ध्यान से देखना। सक्सेस रेट इन यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस सेंटर कमीशन, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से जो भारत सरकार की लोक सेवा प्रतिनिधि होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जहां परीक्षाओं का संचालन किया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, सचिव, उप सचिव, सबका जो सिलेक्शन किया जाता है, इसके आंकड़े देखते हैं। 2000 में 19 के लेटेस्ट आंकड़े बताता हूं, तो 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और 8 लाख लोगों से आप जाकर देखोगे तो 829 लोगों को उसमें सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट के अंदर। आप इसका एवरेज निकाल कर देखो दोस्त, 8 लाख का 10% निकालेंगे तो 80,000 बैठता है। 1% निकालेंगे तो 8,000 बैठता है और 0.01% निकालते हैं 829 बैठता है। दोस्त 0.01% के आंकड़े हैं। और यदि देखा जाए गवर्नमेंट जॉब में, यदि रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर 2.8 करोड़, रिसेंटली आंकड़ा बता रहा हूं आपको, ये 2.8 करोड़ लोगों ने रेलवे जॉब लेके अप्लाई किया था और उसमें से 62,907 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब एवरेज निकालो आप, कितना एवरेज आ रहा है। ये आपको सक्सेस रेट बता रहा हूं इंडियन बैंकिंग की सिस्टम की। रिसेंटली अभी आप सर्चिंग करो गूगल पे तो आपको पता लगेगा 0.2-0.8% का रेशियो है। और वहीं डायरेक्ट सेलिंग की आपको आंकड़ों की बात बताऊं तो इस समय पर 5.75% का आंकड़ा चल रहा है दोस्त। हर 100 में से 6 लोग इसमें अंदर कामयाब होते जा रहे हैं। 100 में से 6 का। व्हाई नॉट आरसीएम एज ए कैरियर? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो सक्सेस का रेशियो है वो आज डायरेक्ट सेलिंग में है। आप यदि फिल्मी लाइन के अंदर रेशियो देखोगे तो हजारों लाखों लोग जाते हैं सर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बहुत कम चुनिंदा लोग ही उसके अंदर सिलेक्शन हो पाता है दोस्त। क्रिकेट के अंदर देखो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर लोग क्रिकेट की तैयारी ना कर रहे हो, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर 135 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 11 लीडरों का सिलेक्शन किया जाता है। 11 क्रिकेट के प्लेयर चूज किए जाते हैं दोस्त। कितना आंकड़ा कम है? 5 से भी ज्यादा आंकड़ा आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का इस समय पर। क्यों लोग चूज करेंगे? मैं इसको आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने अपने अनुभव से कैरियर को, जो सिलेक्शन में जब मैं आया था, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरियर? कैरियर की परिभाषा क्या है? कैरियर में केवल 5 चीजें आती हैं। आप नोट बना सकते हो तो नोट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में, उसका कैरियर से बात कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि मैं कैरियर की तैयारी कर रहा हूं। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे लोग, आप तैयारी कर रहे हैं, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, क्या करना है? मेरे को कैरियर बनाना है। कैरियर क्या होता है? ये 5 चीजों से बन के बना हुआ है। इन चीजों को आप देख सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी। सबसे पहली कैरियर बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है रेगुलर ग्रोइंग इनकम। मैं नए साथियों से इस चीज को लेके चलना चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है, चाहे वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे वो खेती-बाड़ी कर रहे हैं, कैरियर यदि आपको लाइफ का बनाना है तो आपको ये 5 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, उसके अंदर रेगुलर ग्रोइंग इनकम होनी चाहिए। आपकी नौकरी इस साल यदि 15,000 की है, अगले साल वो 25,000 पहुंच रही है, 35,000 पहुंच रही है, 50,000 पे, 1 लाख पे, 2 लाख पे, 3 लाख पे, क्योंकि 1 साल के अंदर जो आपका खर्चों का जो ग्राफ बढ़ता है, क्या उसी आधार पर आपकी इनकम बढ़ रही है? दूसरा, कैरियर की गुड लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। सतीश जी आज गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर रहते हैं और ये जानते हैं, यहाँ पर पास में ही गुड़गांव सिटी के अंदर आज की डेट में बड़े-बड़े मॉल बन रहे हैं। और वो मॉल कब बने? जब गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे किसान भाई थे जिन्होंने अपने कई किल्ले जमीनों को बेचा, कई 100 करोड़ों की बेचा, लेकिन आज भी उनके पास में गुड लाइफ स्टाइल नहीं है। आज भी उनके घरों में जाके देखोगे तो हुक्का पीते नजर आएंगे। आज भी यदि आप किसी मीटिंग और किसी चीजों में बुलाओगे तो आज भी धोती कुर्ते में आएंगे। आज भी यदि उनके पास में गाड़ियां तो बहुत महंगी महंगी हैं, लेकिन गाड़ियों में आप बुलाओगे तो उनको आज भी उनकी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं है। और अगले 5 साल बाद देखोगे सर, जिस लाइफ से आए थे उसी लाइफ में पहुंच जाएंगे, क्योंकि लाइफ स्टाइल को कैसे बदला जाता है वो कोई सिखाता ही नहीं है। टेंशन फ्री लाइफ, एक ऐसी इनकम होनी चाहिए जो टेंशन फ्री हो। कैरियर के रूप में चुनना है तो टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए। आज की डेट में जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, उन्होंने खूब अच्छी आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, इंजीनियर किया, उनको भी आप चिंता सता रही कि मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। और वहीं आरसीएम बिजनेस में जिन लोगों ने कैरियर बनाया, दोस्त आज सारी दुनिया बंद है। आज की डेट में देखा जाए नौकरी बंद, दुकानदारी बंद, खेतीबाड़ी बंद, सब बंद, लेकिन आज भी आरसीएम के लोगों के पास में लगातार बाकायदा इनकम आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैरियर के रूप में आरसीएम को चुना। वेल, सोशल इमेज,
समाज के अंदर इज्जत होनी चाहिए। आज नौकरी करने वाला मैं देख पा रहा हूँ, गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर गए, जयपुर जैसी सिटी के अंदर गए लोग, बिहार जाके जॉब कर रहे हैं, कोई मुंबई जाके जॉब कर रहा है, लेकिन आज उनकी सोशल इमेज 0/0 है, कोई रेपुटेशन नहीं है। क्यों? उनको टाइम तो मिलता ही नहीं। सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर, क्या सिक्योरिटी है? यदि आपको ये 5 चीजें नजर आती हैं किसी भी चीज के अंदर, तो उसमें आप कैरियर को चूज कर सकते हैं। और दोस्त, आरसीएम बिजनेस को कैरियर ग्रुप में क्यों चूज करना चाहिए, मैं डिफरेंट कैरियर ऑप्शन बता रहा हूं आपको, जो जिसके अंदर ये पांचों चीजें आप कंपैरिजन करके देखना क्या ये चीजें मिलती हैं। क्या जॉब जैसी लाइफ के अंदर ये क्या पांचों चीजें मिलती हैं? क्या लगातार हर साल उसके अंदर लगातार ग्रोइंग इनकम बढ़ती है? ज्यादा से ज्यादा 10% का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जितनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ में किसी की भी नौकरी नहीं बढ़ रही है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। क्या उसकी लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव हुआ है? 10 साल पहले जो था वो आज भी वही की नहीं है। क्या टेंशन फ्री लाइफ है? कोई टेंशन नहीं है, सर से बाल उड़ चुके हैं लोगों के। वेल सोशल इमेज, क्या सोशल इमेज बनाने का मौका मिलता है? क्या सिक्योरिटी है फ्यूचर इनकम के लिए? दूसरा जो कैरियर के रूप में हमारे पास में ऑप्शन आता है, बिजनेस। बहुत सारे लोग बिजनेस को अपना कैरियर ग्रुप मानते हैं कि मैं तो अपना दुकानदारी करूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा। दोस्त, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। आशीष सर के साथ में अभी रिसेंटली जब डिस्कस हुआ था मेरा, तो एक व्यक्ति था, जब आशीष सर से मैंने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 3.5 साल पहले एक व्यक्ति को मिलाया था, और मैंने उस व्यक्ति से बोला था कि भाई तू 25-30 हजार लाख रुपए लगाकर भरतपुर के अंदर वंडर वर्ल्ड खोल ले, तो लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच जाएगा। उसने कहा नहीं यार, ये नया धंधा है, कोई पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ओके, उस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए लगाकर ये जो भरतपुर है, भरतपुर के अंदर, उस भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उसने 50 लाख में शोरूम खोला कपड़ों का। और कमाल की बात क्या है, जब मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी उससे, हमारी मुलाकात हुई थी फरवरी के महीने में, जब मैं यहाँ पर एक वंडर वर्ल्ड की तैयारी कर रहा था, कोई बढ़िया बंदा तलाश कर रहा था, उसी समय पर आशीष सर का यहाँ पर आगमन हुआ था, और उसी दिन मेरी उस व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। तो कमाल की बात जानकर हैरानी हुई, उस व्यक्ति से मुलाकात हुई तो बहुत पता कर बात हुई, तो उससे बोला कि भाई क्या कारोबार खोल लिया? तो उसने कहा कपड़ों का शोरूम चलाता हूँ। बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि कितने का आपकी सेल हो जाती है? उसने कहा हर महीने 10-1 लाख की सेल हो जाती है। तो कितना परसेंटेज मुनाफा होता है? उसने कहा 10% मुनाफा होता है, यानी कि 10 लाख की सेल पर 1 लाख रुपए बच रहा था उसको। तो उसी समय पर आशीष सर सीएस का कोर्स किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंट है, उन्होंने उसी समय पर हिसाब किताब लगाया कि यार 10 लाख का तू सामान सेल करता है और 10% का मुनाफा होता है, तो 1 लाख रुपए की यानी 50 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसी समय पर बोले कि भाई तूने ये दुकान भी किराए के लिए रखी हुई? उन्होंने कहा हाँ, 18,000 रुपए की मेरी दुकान है। अच्छी बात है। तो 18,000 की दुकान है, तो ये जो 10 लाख का सामान सेल होता है, तो इसका मतलब तू हर रोज का 30 से 40 हजार का सामान दुकान ऊपर से उतारता होगा, नीचे फगेरता भी होगा ना? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो 2-4 बंदे भी लगा रखे हैं, 3 बंदे लगा रखे हैं, ये 5-5 हजार रुपए, 15,000 रुपए उसका गया। अच्छा, ये 50 लाख तूने खुद ने लगा रखा है कि इसमें भी किसी कर्जा नहीं? उसमें से 30 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है। अच्छा, तो 30 लाख का 2% की इंटरेस्ट पे जाता है लगभग 60,000 रुपया। और ये तूने जो दुकान इतनी लंबी लगा रखी है, तो 2-3 एसी भी लगा रखे हैं उसमें, 2-3 एसी। हिसाब किताब लगा के देखा, उसका 1.25 लाख का मिनिमम से मिनिमम खर्चा बैठ रहा, आमदनी थी 1 लाख रुपए की, और वो बड़ा खुश हो रहा था। पिछले 3 साल से लगातार मेरा 10 लाख का टर्नओवर चल रहा है, और लोगों से कर्जा लेके लगा रखा है, बाकी का हर महीने का 30,000 रुपए घाटे में चल रहा था। जब दुकान की सेल होती है तो लगता है कि भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट में चल रहा हूं, लेकिन दोस्त प्रॉफिट उसे नहीं बोलते, प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो मूल लगाया हुआ है, मूल लगाने के बावजूद तो इनकम आए उसको प्रॉफिट बोलते हैं। आज की डेट में आप जितने बिजनेसमैन है जाके पूछोगे ना सर, आंसू आ जाते हैं लोगों के। क्यों? पैसा ही नहीं है। तीसरा कैरियर के रूप में लोग चुनते हैं स्पोर्ट्स को। क्या स्पोर्ट्स के अंदर ये पांचों चीजें मिलती हैं हमें? रेगुलर ग्रोइंग इनकम है, जिस दिन हाथ पैरों में कुछ हो गया ना, इनकम जीरो हो जाती है। कोई लाइफ स्टाइल है, हाँ लाइफ स्टाइल मिल जाती है, लेकिन जिस दिन उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है वो लाइफ स्टाइल खत्म हो जाती है। टेंशन फ्री लाइफ कभी नहीं होती उसकी। वेल सोशल इमेज, सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर की कोई सुरक्षा नहीं। जब तक खेलेगा पैसा आएगा, खेलना बंद तो पैसा आना बंद। दोस्त, चौथा है एग्रीकल्चर, किसान। ये पांचों चीजें तो कभी हो ही नहीं सकती उसमें। टेक्निकल हैंड, टेक्निकल हैंड से आप अपना मिस्त्री हो सकते हो, आप कोई भी अपना धंधा कर सकते हो। क्या टेक्निकल हैंड के अंदर ये जो कहते हैं हाथों का दस्तकार हो जाएगा तो जिंदगी भर तक सेफ रहेगा, लेकिन दोस्त टेक्निकल हैंड कभी भी सुरक्षित नहीं हो पाता। प्रोफेशनल भाई, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल जितने भी है, क्या पांचों ही चीजें कभी मिल पाती हैं? कभी नहीं मिल पाती दोस्त, कभी नहीं मिल पाती, क्यों? फ्यूचर की कोई सुरक्षा नहीं है उन लोगों की। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट का, नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में एक ऐसा प्रोफेशनल है जिसके अंदर ये पांचों चीजें लगातार मिल रही हैं।
लगातार ग्रोइंग इनकम, पिछले 20 साल से लोग इसमें लगातार पैसा कमा रहे हैं। कितनी भी आपदा आ गई, कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन लगातार पैसा, गुड लाइफस्टाइल मिलती है लोगों के पास में, और टेंशन फ्री लाइफ है, वेल सोशल इमेज, सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं, वन मोस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है नेटवर्किंग के लिए? 2 चीजें चाहिए बस, कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम में आके कामयाब हो सकता है। पहली चीज क्या है? विलिंग टू लिसन एंड लर्न, वन मोस्ट बी एम्बिशियस। 2 ही चीजें हैं, एक तो जिंदगी में बड़ा करने की चाहत और विलिंग टू लिसन एंड लर्न, सीखने के लिए और बदलने के लिए वो तैयार रहे। और उसके अलावा विलिंग टू चेंज, वो बदलाव को पसंद करता हो, और बाकी की जितनी भी आपको अच्छा स्टेज पे बोलना आता है, आपके पास में पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, वो सब एक प्लस पॉइंट है आपका। बाकी के अंदर जितने भी आप देखते हैं कि कोई अंधा भी कामयाब बनना है, लूला भी बनना है, किसी भी जाति से, किसी धर्म से, क्योंकि उन कामयाब जो बने उनके पास में 3 चीजें थी। वो एम्बिशियस थे, जिनके ड्रीम्स थे, जिंदगी में बड़ा करने की चाहत थी, और सुनने के मूड में थे, सीखने के मूड में थे, विलिंग टू चेंज और बदलाव के पसंद थे। नेटवर्क मार्केटिंग करने के फायदे क्या मिलेंगे, मैं इसको फास्टली 3 मिनट में आपको क्लियर करना चाहूंगा। कम निवेश और कम खर्चा, कोई खर्चा नहीं है। अभी सतीश सर बता रहे थे कि हमारे बीच में एक शख्स ऐसे आ रहे हैं जिनका 1 करोड़ का टर्नओवर है। तो दोस्त, यहाँ पर लगाने के लिए मैंने क्या लगाया? कुछ नहीं लगाया दोस्त, कोई खर्चा नहीं है मेरा, कोई निवेश नहीं है, लेकिन हर महीने लाखों रुपए की इनकम आती है। कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है। क्या क्या रिस्क है अभी आज की डेट में? कोई रिस्क नहीं, कोई लॉस नहीं, टोटल प्रॉफिट, क्योंकि लगाने के लिए कुछ लगा ही नहीं पैसा। और सबसे मजेदार बात, काम के घंटे खुद चुनने की आजादी है आपको। आप 2 घंटे काम करना चाहते हो, 4 घंटे करना चाहते हो, कभी भी काम कर सकते हो। रात में करना है, दिन में करना है, सुबह करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। जॉब में मुझे 12 घंटे जाना पड़ता था, सुबह 6 बजे से यदि 6 बज के 5 मिनट हो गई थी, हाफ डे की सैलरी कट जाती थी। लेकिन यहाँ पर काम करने खुद की अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, किसी धंधे के अंदर आप चाहो कि करोड़ रुपए की इनकम पे पहुंचना है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक उम्मीद है कि आप रवि ओपी शर्मा की तरह 50 लाख रुपया हर महीने की इनकम कमा सकते हैं। मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज, कोई लीगल लाइबिलिटीज है ही नहीं यहाँ पर, कोई लीगल लाइबिलिटीज का आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। नो स्पेशल लाइसेंस टू एजुकेशन एंड रिक्वायरमेंट, कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में आप छोटी मोटी दुकान भी लगाओगे तो फूड का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी लेनी पड़ेगी, और आपकी वेल एजुकेशन देखी जाए, कोई एजुकेशन लेने की आवश्यकता नहीं। नो नीड ऑफिस एंड स्पेस, वर्क फ्रॉम होम, घर से चला सकते हो। मैंने कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी दुकान लेने की जरूरत नहीं है, आपका होम बेस्ड बिजनेस है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। नो स्टाफ रिक्वायरमेंट, आज पूरी टीम के अंदर देखा जाए तो हजारों लाखों लोग हैं पूरी टीम में, लेकिन उस टीम को मैनेज करने के लिए कोई स्टाफ नहीं है मेरे पास में, कोई व्यक्ति नहीं रखा हुआ। और सबसे बड़ी पावर जो मिलती है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आपको कोई बॉस नहीं है दोस्त, कोई भी बॉस नहीं है दोस्त। मैं जब कंपनी जाता था तो बॉस सर पे खड़ा होता था। मेरे अभी एक गवर्नमेंट जॉब में लगे थे, अभी एक टीचर लाइन से, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है, और वो कह रहा है इस दुनिया की सबसे बेकार जो जॉब है वो है गवर्नमेंट जॉब। मैंने क्या हुआ? टीचिंग था, टीचर था। मैंने अच्छा, तो गवर्नमेंट उठा के कभी भी कहीं पे भी ड्यूटी लगा देती है। मैंने कहा यार, तो यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, बाकी के आप सब गेट टैक्स बेनिफिट। इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्त। जब आप, मैं यदि पिछले साल की बात करूं तो मेरी जो इनकम है लगभग जो एवरेज के तौर पर मानी जाए तो लगभग 16.5 लाख रुपए की मेरी इनकम आई। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर यदि 16.5 लाख रुपए में टैक्स के उसमें आ जाते हैं, और यदि इनकम बढ़ती है तो 30% तक टैक्स देना पड़ता है, और 30%, 30 लाख का भी 30% निकालते हैं तो लगभग 9 लाख रुपए हो जाता है। तो दोस्त, 9 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका जो भी पैसा आता है वो टैक्स से छूट करने के बाद में आएगा आपका। फ्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अभी जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है फ्री में ही हो रही है, कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जा रहा, आपको सिखाया जा रहा है, समझा जा रहा है। फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग सिस्टम, टाइमिंग होता है यहाँ पर आपके मुताबिक है। आप दोपहर में 12 बजे मीटिंग देते हैं, शाम को 4 बजे, जब भी आपके पास में खाली टाइम हो उस समय पर मीटिंग, आप फ्लेक्सिबल टाइम है, बाउंडेशन नहीं है। वेरिएबल ट्रांसफरेबल इनकम, जो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर मिलती है, ट्रांसफरेबल इनकम। आप जब इस दुनिया से जाओगे तो ये पैसा आपके बच्चों को छोड़ के जाओगे दोस्त, ये सबसे बड़ी पावर है।
गुड रिटायरमेंट इनकम, जिस इनकम के लिए हमने काम स्टार्टअप किया था दोस्त, 60 साल के बाद में जब रिटायरमेंट हो जाते हैं 1 लाख रुपए वाला 40,000 रुपए आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 60 साल के बाद में आप चाहे बूढ़े भी हो जाओ, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन कहते हैं इस दुनिया में पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। और उस किताब के अंदर पेज नंबर 35 पे लिखा था, यदि आप नौकरी कर रहे हो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, यदि आप दुकानदारी कर रहे हो अपने टाइम को किल कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना नेटवर्क बनाओ, टीम बनाओ। फ्यूचर में आप यदि प्राइवेट जॉब करते करते 60 साल की जिंदगी बिता दी, कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो 60 साल काम जीरो हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपने 5 साल लगा के भी टीम बना दी, वो आपके पीढ़ी में भी काम आएगी, आपके बच्चों को भी काम आएगी और 60 साल की उम्र के बाद में भी काम आएगी। अर्ली इनकम, दुनिया का कोई धंधा नहीं है नौकरी पे लगने के बाद में 15 साल पढ़ाई लिखाई लाखों रुपए खर्च करने के बाद पैसा आता है। दुकानदारी में जब 10 लाख 15-20 लाख रुपए लगाओगे तब दुकान का धंधा जमता है, तब पैसा आता है। यहाँ पर एक व्यक्ति आज ज्वाइनिंग करे, 300 रुपया का न्यूट्री चार्ज मैन की डीपी प्राइस पे मिलेगा, 380 रुपये का उसका प्राइस है, 80 रुपया पहले दिन ही प्रॉफिट। और उसका भी बीबी है 225 रुपया, 22 रुपये 50 पैसे खाते हैं, पहले दिन से इनकम होती है दोस्त। नो टेरिटरी, वर्क पैन इंडिया, कोई आपका क्षेत्र नहीं है। पैन इंडिया का मतलब होता है पूरे भारत में आप कहीं जाके बिजनेस खड़ा कर सकते हो दोस्त, किसी भी जगह पर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इंसुलेटेड अगेंस्ट नेचुरल डिजीज, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्त, आज समझ में आएगा ये लोगों को, अब समझ में आ रहा है। अगेंस्ट नेचुरल, कोई भी आपको आपदा आ जाए, डिसास्टर का मतलब होता है आपदा, विपदा, कोई भी मुसीबत आ जाए, जैसे आज कोरोना की मुसीबत आई, लोग घरों में, लेकिन आज लोग फिर भी नमक खाना छोड़ नहीं रहे, लोग कपड़े पहनना पसंद छोड़ नहीं रहे। लोग जब जब नमक खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, आरसीएम के लोगों के पास में पैसा आएगा। तो दोस्त इस समय पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, कोई भी कर सकता है, हिंदू भी, अनपढ़ भी, पढ़ा लिखा भी, जाति भी, मुस्लिम, कोई भी, सिख ईसाई, कोई भेदभाव नहीं। नौकरी में जाओगे दोस्त, मैं जब नौकरी करता था बहुत बड़ा भेदभाव था, आज भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा भेदभाव होता है। एसएसटी, एसटी, जीएसटी, पता नहीं क्या क्या उसके आधार पर लिया जाता है लोगों को, कोई भेदभाव नहीं है दोस्त यहाँ पर। मेंटरशिप, और सबसे बड़ी जो चीज मिलती है दोस्त इस दुनिया के अंदर, बेहतरीन मेंटरशिप, कोच के साथ में काम करने का मौका मिलता है। दुनिया का कोई धंधा नहीं है जो आपको कोच बना के दे दे। यहाँ तक कि कोई दुकानदारी भी खोलेगा तो पड़ोसी कभी भी नहीं सिखाएगा कि आप अच्छे शॉप कैसे चला सकते हो, कितनी बेहतरीन आप ग्राहकों को तैयार, कोई नहीं सिखाने वाला। नौकरी कर रहे हो, कभी बॉस नहीं चाहेगा कि आप उसके लेवल पे आ जाएं। लेकिन दोस्त यहाँ पर एक अप्लाई ये चाहता है कि आप यदि 1 लाख पे हैं तो वो जब तक आपको 1 लाख पे नहीं पहुंचाएगा 2 लाख पे नहीं पहुंच सकते। यहाँ सतीश कुमार जी आज टेक्निकल जैसे लेवल पे हैं, जब तक कि वो अपनी टीम में एक ही प्लान करेंगे कि वो मेरी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्निकल के लेवल पे आए, क्योंकि वो टेक्निकल पहुंचेंगे टीम में लोग, तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है दोस्त। और दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे इस दुनिया की लगी, सबसे बेहतरीन जो चीज, कहते हैं युद्ध में जीतना है तो योद्धा के साथ साथ आपके सारथी का निपुण होना भी बहुत जरूरी है। महाभारत के अंदर युद्ध के अंदर अर्जुन हीरो बना था, लेकिन हीरो तब बना था क्योंकि उसका सारथी जो ट्रेंड था। और इसी प्रकार आप इस बिजनेस में बहुत आगे इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि आपके जो सारथी हैं, जो आपके कोच हैं, जो आपके मेंटर हैं, माननीय मिस्टर सतीश कुमार जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोच इन टाइगर टीम। आपकी पूरे टीम के अंदर सबसे बेहतरीन लीडरशिप, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिन हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी याद करोगे 24 के 24 घंटे हाजिर मिलते हैं दोस्त। तो ऐसी बेहतरीन मेंटरशिप आपके साथ में है। और लास्ट में 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा, क्या क्या करना है यदि हमें कामयाब होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो क्या काम करने हैं? बस 5 साल टिकना पड़ेगा, बस इस नियम को पकड़ लो, 5 साल टिकना पड़ेगा हमें, हर हाल में टिकना है, कम से कम 5 साल। दुनिया का कोई भी धंधा जमने में 5 साल का वक्त लगता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा समय है जो आपको सीखते का पैसा देगा। 5 साल सीखने का पैसा देगा आपको। दुनिया का कोई धंधा सीखने का पैसा नहीं देता, एकमात्र ऐसा धंधा जो आपको सीखने का पैसा देगा। केवल 5 साल मांगता है दोस्त। आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, कभी हो सकता है अपलाइन की कोई बात अच्छी ना लगे, कभी हो सकता है डाउनलाइन की बात अच्छी ना लगे, कभी अड़ोसी पड़ोसी आपको पागल उल्लू कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक नियम पकड़ लेना कि दोस्त अगले 5 साल मैंने आरसीएम को हैंड ओवर कर दिया, ये मेरी माँ है, जैसा ऐसे मेरे को बताए जाएंगे एज इट इज पालन करते हैं, तो आप भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। ईमानदारी से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और उसका प्रचार करना है दोस्त।
आरसीएम बिज़नेस पैसा देता है, वो अपने प्रोडक्टों का देता है। आपका लॉयल इसका ग्राहक बनना है, आपकी रॉयल्टी की इनकम, आपकी आपकी एसेट्स जो बन के तैयार होगी, वो आरसीएम के प्रोडक्टों से होगी। मार्केट में सस्ता ही मिलेगा, महँगा ही मिलेगा, ब्रांडेड भी मिलेगा, लेकिन दोस्त आरसीएम की रॉयल्टी की इनकम तो आरसीएम से आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 100% आप यूज़ कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, उसकी पहचान क्या है? वो है डायमंड क्लब। यदि आप अपनी आईडी पे 5000 का वॉल्यूम करना स्टार्टअप कर दिया है, तो समझना आप इस बिज़नेस में बहुत जल्दी ही कामयाबी के लेवलों पहुँचेंगे, क्योंकि अप डाउन डायमंड क्लब जो करता है, वो कंपनी के सिस्टम में आ जाता है। जो डायमंड क्लब करता है, अपलाइन का टोटल फोकस आ जाता है। डायमंड क्लब जो करता है, कंपनी की तरफ से उसको पिन मिलती है। डायमंड क्लब जो करता है, वो एक बेहतरीन लीडरशिप के साथ में अपनी टीम में काम कर रहा होता है, क्योंकि वो खुद भी यूज़ कर रहा है, लोगों को प्रोडक्टों को रिटेल भी कर रहा है। तो लोग उसके पीछे आते हैं। तीसरा, हर महीने 2 रिटेल कस्टमर बनाने हैं। यदि डायमंड क्लब आसान करना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका बना लो। हर महीने में अपने 2 रिटेल कस्टमर तैयार कर लो। आरसीएम बिज़नेस डायमंड क्लब करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। 2 अपने रिटेल कस्टमर तैयार कर लिए, तो आपका काम ईज़ी बन जाएगा। यानी कि एक घर के अंदर यदि 1000 का बीवी लगता है, 2 घरों के अंदर आपने 2000 का बीवी का सामान दे दिया, तो आपके घर में 2 ढाई हज़ार का बीवी का सामान वैसे भी लगना है, तो आपका डायमंड क्लब आसान हो जाएगा। डिस्प्ले वॉल इज़ द बेस्ट वे। इस बिज़नेस में सबसे बड़ा आसान रास्ता रहेगा आपके लिए डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल जिन साथियों के पास में नहीं है, आरसीएम बिज़नेस मौका देता है। जब ये कोरोना आया था, तो टीसी सर ने आम आदमी को भी आगे बढ़ाने के लिए आसान सा रास्ता दे दिया था कि आप शुरुआती दौर में अपने घर के अंदर जो भी राशन पानी लगता है, उसको एक बार आप 10,000 का खरीद लेंगे, तो आपको भी पक्का बिलिंग करने की पावर मिल जाएगी। जिस व्यक्ति के पास में डिस्प्ले वॉल होती है, वो नई जॉइनिंग भी करवा सकता है, 2 लोगों को जाकर सामान भी दे सकता है, तुरंत वो उसके पास में सारे अधिकार पिकअप सेंटर वाले मिल जाते हैं। और दोस्त, ऑफर्स आप लोगों के बीच में है, तो ध्यान रखना, प्रमोशन का मतलब होता है पैसा जो मिलेगा वो प्रमोशन का मिलेगा। आप अपनी टीम के अंदर कितना प्रमोट कर पा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस समय पर न्यूट्रीचार्ज ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है। 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून तक